पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके दीगर रफ़क़ा की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। सदर डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी एक जय्यद आलम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाकिस्तान ने मुखलिस आला खुसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। हमारी हमदर्दियां दुआएं शौदा के खानदान और ईरानी अवाम के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि इब्राहिम रईसी शानदार आलिम बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। ईरानी सदर की शहादत पर शदीद सदमा हुआ। पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में यौम सोग परचम सरनिगू। The sudden death of a brother and friend, Dr. Raisi, and sadness of the Iranian brothers and sisters. He was a scholar and he was a true friend of Pakistan. कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की ईरानी सिफारत खाने आमद। कायम मकाम सदर का ईरानी सदर और रफ़क़ा के जाबाक होने पर ताज़ियत का इजहार। कहा पूरी कौम ईरानी सदर की वफात पर गमज़दा। ईरानी भाइयों और बहनों के गम में बराबर की शरीक है। ईरानी सदर की वफात आलम इस्लाम के लिए एक अजीम नुकसान है। सदर इब्राहिम रईसी की वफात से उम्मत मुस्लिमा एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और दीगर उलमाए कराम ने इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने का दौरा किया। उलमाए कराम ने ईरानी सदर, वजीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर रफ़क़ा की शहादत पर ईरानी सफारत खाने के अमले से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाक़री ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। आर्मी चीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात को आवाम के सामने लाने की यकीन दहानी करा दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह मोहम्मद हसन का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से आग लगने के बावजूद सदर इब्राहिम रईसी, वजीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर तमाम अफराद की लाशें काबिल शनाख्त हैं और इसीलिए डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं रही। निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल में जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। फ्लोर मिल्स में गैर मायारी गंदम की मौजूदगी। पंजाब के 20 अफसरान मुअत्तल होने वालों में शेखोपुरा, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, बहावलनगर, रावलपिंडी और गुजरखान के अफसरान शामिल। सूबाई वजीर खुराक का कहना है कि हुकूमत पंजाब अवामी रिलीफ में घायल कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान की मौशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मौशी अहदाफ के ताउन पर इख्तलाफात बरकरार।
IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रखने का तखमीना। IMF ने ग़िज़ा और तवानाई के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तफाक किया। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास, मुआशी तरक्की का हदफ हासिल होने में एक बार फिर नाकामी। मुआशी तरक्की का हदफ 3.5% था, लेकिन तरक्की 2.38% रही। ज़राई शोबे की तरक्की 6.25% रही। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% था। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 मई को समाअत करेगी। गैस सार्फिन के लिए खुशखबरी। ओगरा ने दोनों कंपनियों के गैस महंगी करने के मुतालबात नाजायज करार दे दिए। सोई नॉर्दर्न कंपनी को 1 जुलाई से गैस 10%, जबकि सोई सदर्न को 4% सस्ती करने की सिफारिश कर दी। सोई नॉर्दर्न कंपनी में कमी का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद जारी करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों की सफरी मुश्किलात में कमी के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। एक अंडरपास सिरेना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। वजीर दाखिला ने अंडरपास फुल हाइट तक रखने की हिदायत कर दी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को रिहाइश के लिए माहौल दोस्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर को बेहतरीन माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के लिए 87 केनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। This is very necessary and this is a bigger challenge for us right now. And we are working on that with full willpower, and we'll be expecting the support of different organizations in this regard. Our people, our forces have given a lot of sacrifices. वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे में अवाम के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। सूबे की तरक्की और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अवाम सेहत कार्ड के जरिए पूरे पाकिस्तान में इलाज करा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना है। परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की पंजाब असेंबली भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। IG पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज 3, फैसलाबाद के 4 जबकि रावलपिंडी के 11 मुकदमात में नामजद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत चल रही है। उम्मीद है वो जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। हम पर तमाम केसेस सियासी नौयत के हैं। हमारे साथ ज्यादती हुई, पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली से मंजूर शुदा हतक इज्जत कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पंजाब में काला कानून बनने जा रहा है। आइन के तहत इजहार राय की आजादी का दिफा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, वजीर आजम और इसहाक डार को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की।
बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कोई भी जज, वकील, सहाफ़ी या पार्लियामेंटेरियन एजेंसियों को काम से रोकने की बात नहीं करते, सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। एजेंसीज का काम करने का तरीक़ेकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले के मुकदमे में मुलविस 3 मुल्जिमान पर पर्दे जुर्म आयद कर दी गई। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हमले के मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत में मुल्जिमान को पर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई गई। तीनों मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मजीद 2 परवाजों से 347 तलबा पहुंच गए। लाहौर में भी एक परवाज आज पहुंची। अब तक 8 परवाजों से 1400 से ज्यादा तलबा वतन पहुंच चुके हैं। रेलवे हुकाम ने ट्रेन के किरायों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तमाम क्लासेस की ट्रेनों के किरायों में कमी की गई है। बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% तक, जबकि एसी क्लास के किरायों में 40% तक कमी की गई है। सिंध भर में गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सखर, हैदराबाद, कराची समेत सिंध भर में 1 जून से छुट्टियों का आगाज होगा। महकमा तालीम सिंध का गर्मियों की छुट्टियां कबल अज़ वक्त न करने का फैसला। मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 27 मई तक हीट वेव का खदशा। सूबाई महकमा सेहत ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। जनूबी पंजाब के अजला बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद तर हो सकती है। मुल्क भर में गर्दालूद हवाएं चलने के अलावा कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई। वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज अली खान ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर कर लिया। सरबाज अली 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां बगैर ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं। सरबाज अली खान बगैर ऑक्सीजन 11 चोटियां सर करने वाले पहले और वाहिद पाकिस्तानी हैं।